जय हिंद दोस्तों। देखिए, डिमांड कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, अभी तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट इसमें कर चुके हैं। डिमांड कैंपस अगर आप इसके लिए पीडीएफ के लिए जाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिमांड कैंपस बाय विजय सर टेलीग्राम पर जैसे ही आप जाएंगे तो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, डिमांड कैंपस बाय विजय सर। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेटेस्ट परीक्षाएं जो भी होती हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हम सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार एनटीपीसी के क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो अभी अभी लेटेस्ट हुए हैं, वो सारे के सारे आपको ग्रुप डी में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड मिलेंगे या वही क्वेश्चन आपके लिए रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है 13,700 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग के, उसमें यानी बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि रीजनिंग की बुक है 22-23 वाली। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको दिया था होमवर्क में दिया था, काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 100। ये मैंने होमवर्क में दिया था, इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। देखिए, ये कह रहा है जंगल चिड़ियाघर, यानी कि जंगल के जो जीव जंतु होते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं? चिड़ियाघर में रखते हैं। उसी प्रकार समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं? बंदरगाह में नहीं, पानी में नहीं, मछली में नहीं, हम उन्हें एक्वेरियम में रखते हैं। किस में रखते हैं? एक्वेरियम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, उसी प्रकार ब्रह्मांड अधिक जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है उसी प्रकार हमें देखना है ब्रह्मांड अंतरिक्ष नहीं, चंद्रमा पृथ्वी बिल्कुल सही होगा। अब सूर्य आकाशगंगा नहीं, मंगल ग्रह बृहस्पति नहीं, तो ऑप्शन बी होगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चलिए, हमें एक का रिलेशन दूसरे से देखना होता है, या रिलेशन इसका पूछेगा या फिर रिलेशन इसका निकालने को पूछेगा। ये दोनों दोनों दे देगा, इसका पूछेगा या फिर देखो जैसे सुई सिलाई करना। अब पूछा है चाकू, तो नेक्स्ट वाला आगे का बताइए। चाकू से क्या करते हैं? खाना नहीं, चलाना नहीं, पीसना नहीं, काटना। क्या करते हैं? काटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी जिस प्रकार सुई से सिलाई करते हैं चाकू से हम काटते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 103 है। पेन लिखना, तो चाकू से वही होगा आपका, काटना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन करना। देखो, बिल्ली का बच्चा, तो भेड़ का बच्चा क्या होता है? मेमना। ठीक है, क्या होता है? मेमना, ये होता है। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा होता है उसी प्रकार भेड़ का बच्चा क्या होता है? मेमना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मकान घर क्या होता है? मकान घर, तो दोस्त क्या होता है? देखिए, मकान घर जिस प्रकार, यानी कि हम एक बात पहले समझते हैं, इसमें चीजें समझने की होती है, रीजनिंग की जो होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है ये जिस प्रकार मकान का संबंध घर से है, उसी प्रकार दोस्त का संबंध किससे है? संदोष से है। क्या है? संदोष से। ठीक है, चलिए सदोष से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? ओडोमीटर गति, तो एमीटर क्या होगा? द्रव्यमान, भूकंप या करंट या वायु। तो एमीटर से क्या नापते हैं? करंट हम नापते हैं। ठीक है, एमीटर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, एमीटर से याद आया मेरी फिजिक्स, इसी प्रकार मैंने साइंस की यूथ पब्लिकेशन की पूरी 7-8 हज़ार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो मैंने करा रखी है। यानी कि फिजिक्स में आपके विद न्यूमेरिकल से उसमें 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में, इसी प्रकार बायो में आप ये क्वेश्चन ये आप कर लेना, आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होगी, बहुत। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम डिमांड कैंपस बाय विजय सर पे आप जाएंगे तो ऐसे पीडीएफ फ्री ले सकते हैं। तो चलिए, हॉकी मैदान क्या है? हॉकी मैदान, तो बैडमिंटन किससे संबंधित है? अखाड़ा से या स्टेडियम से या फिर पिच से या फिर कोर्ट से। तो हमारा हॉकी जो बैडमिंटन होता है वो हम कोर्ट पर खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? कोर्ट पर। चलिए ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान येन क्या है? जापान येन, तो कोरिया क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जापान येन, तो कोरिया क्या है? कोरिया वान है। किस प्रकार है? जिस प्रकार जापान की मुद्रा येन है उसी प्रकार हमारी कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। कोरिया की मुद्रा वान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? आर्मी सैनिक, तो गैलेक्सी आर्मी सैनिक। 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्मी सैनिक, तो गैलेक्सी क्या है? जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं उसी प्रकार गैलेक्सी में ग्रह होते हैं। ऐसी चीज समझो, क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रार्थना मंदिर, तो रसोईया क्या होगा? मंदिर में क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, तो रसोई में क्या करेंगे? 4 ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पर। रसोई में रसोई या करकुचुल या चावल या कुकर, तो क्या करेंगे इसमें? यानी रसोई, यानी कि रसोईया में हम रसोई करेंगे। यानी मंदिर में क्या करते हैं? पूजा।
और तो रसोईया में क्या करेंगे, रसोई यानी खाना पकाएंगे, क्या करेंगे, रसोई करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 111 क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस प्रकार देखिए, कुर्सी फर्नीचर, तो कुर्सी, वो सॉरी कौन सा क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, जापान टोक्यो, तो चीन, चीन किससे संबंधित होगा, जापान टोक्यो तो चीन किससे संबंधित होगा, ओस्लो, नई दिल्ली या बीजिंग या हवाना। तो आपका 100 क्वेश्चन नंबर 111 है, तो इसका क्या होगा, यानी कि देखो जिस प्रकार जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, तो चीन की क्या है, बीजिंग, सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, कुर्सी फर्नीचर, कुर्सी किससे कैसे संबंधित है फर्नीचर से, तो शर्ट कैसे संबंधित होगी, अगले वाले ऑप्शन तो दे रखा है स्टैक्ड। पहले पहले का समझ समझ लेते हैं। जो पहले का संबंध कह रखा है वह क्या कह रखा है, इसने कह रखा है, यानी कि जो आपका जो पहला संबंध है उसे ही दर्शाना पड़ेगा। कुर्सी फर्नीचर से किस प्रकार संबंध है, तो कुर्सी जो फर्नीचर के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, ये बताओ पहले। तो शर्ट किसके अंतर्गत आएगी, ये भी आपको चेक करना होगा। शर्ट शर्ट यानी कि इंसेक्ट या ड्रेपरी या क्राकरी, तो आप या गारमेंट, तो शर्ट किसके अंदर आती है, गारमेंट के अंदर आती है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, देखिए समझ, समझ तर्क, तो डुपो क्या होता है, समझ तर्क बनाए रखें कौन या प्रतिबंध या नियंत्रण, तो समझ तर्क और आपका जो होगा डुपो होगा कौन, क्या होगा, डुपो होगा कौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। ध्वनि कान, तो खुशबू क्या होता है, सोच, नाक या महसूस या गंध। तो देखिए ध्वनि कानों से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। खुशबू क्या कर सकते हैं, सोच सकते नहीं, गंध नहीं, महसूस नहीं, नाक, तो नाक से हम खुशबू क्या करते हैं, सूंघ सकते हैं। जिस पहले का संबंध देखा हमने, क्या कान से हमें इसे सुना जा सकता है, बिल्कुल। तो इसका भी संबंध क्या होगा, नाक से हमें इससे खुशबू को क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड शक्ति, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड और शक्ति का क्या होगा, लीटर, मीटर या वॉट या वोल्ट। तो फटाफट आपको 2-3 सेकंड मिला करेंगे हर क्वेश्चन में, वो तो मैं दे ही रहा हूँ। 115 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। शक्ति का क्या होता है, लीटर, वॉट या वोल्ट, मीटर या फिर आपका जो होगा, मैंने 4 ऑप्शन बोल दिए, क्या बोल दिए, फटाफट आंसर दीजिए। 115 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। फटाफट चलिए, वॉट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116। पेट्रोल कार, पेट्रोल से हम कार चला सकते हैं, तो विद्युत से क्या करें, बल्ब, ये 4 ऑप्शन दिए रखें, लीटर, सॉरी वो 116 को आप ऑप्शन ले लीजिए। अंधेरा, कमरा, बल्ब या वस्तु, या तो मैंने बता रखा अभी अभी आपको, बल्ब, क्या है, बल्ब। तो बल्ब क्या कर सकते हैं, हम जला सकते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। 117 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गर्म ठंडा, तो बोलना क्या होगा, शांति चित्त, शांति या चलना या मौन। तो देखो गर्म हमेशा, गर्म का उल्टा ठंडा होता है, तो बोलने का क्या होता है, शांति चित्त तो नहीं होगा, चलना नहीं होगा, मौन नहीं होगा, लेकिन बोलने का हम अगर पहले का संबंध है उसी प्रकार हम दर्शाएं तो कहीं ना कहीं मौन होगा, क्या होगा, मौन होगा, ठीक है। अगर बोलना है तो बोलना, मौन माने क्या होता है, बंद होना, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। देखो जरा कलाई घड़ी, क्या कलाई घड़ी, तो उंगली किससे संबंधित है, उंगली, जोड़, अंगूठा या अंगूठी, नाखून। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कलाई पर घड़ी पहनी जाती है, कलाई पर घड़ी पहनी जाती है, उसी प्रकार अंगुली पर क्या पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, ठीक है। ये पहनने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 119। चलिए फटाफट। 119 है कांच पारदर्शी, कांच पारदर्शी, तो लकड़ी का क्या होगा, पेट, फर्नीचर, ब्लॉक या अपारदर्शी। कांच पारदर्शी है तो लकड़ी क्या होगा, देखिए 119 नंबर को का भी अच्छा, देखो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी को समझ ले पहले, पारदर्शी से संबंधित करेंगे, ये नहीं कि आपको अपने हिसाब से करना, नहीं। कांच पारदर्शी होता है तो लकड़ी क्या होती है हमारी, अपारदर्शी होती है, ठीक है। कांच को हम आर पार देख सकते हैं, लकड़ी से हम आर पार नहीं देख सकते। फर्नीचर नहीं लगाएंगे, पेंट नहीं लगाएंगे, ब्लॉक नहीं लगाएंगे। पहले का संबंध या दूसरे से, या दूसरे का पहले से, उसी प्रकार तीसरे का चौथे, या चौथे से तीसरे का संबंध हमें निकालना होता है, ठीक है। चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 के बहुत अच्छे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 पे हम आ चुके हैं। वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के टर्म्स दे रखे हैं, ये भी यही संबंध होते हैं, जो पहले का संबंध होता है दूसरे से हमें रिलेटेड करना होता है। ये देखा है, इसने दे रखा है पेडिट्रेसिस, ये दे रखा है, इसने दे रखा है पेडिट्रेसिस कह रहा है। अब ये कह रहा है चिल्ड्रन, तो अगला जो दे रखा है इसने न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा, न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा, तो न्यूरोलॉजिस्ट होगा ब्रेन से, किससे होगा, ब्रेन से होगा, ठीक है। यानी कि पहले का दूसरे संबंध, उसी का तीसरे का चौथे से संबंध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 होगा। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, देख लीजिए इसे भी। देखिए कैट म्यू, म्यू कैट
म्यू अगले दो ऑप्शन इसमें चुनने होंगे। तो 121, 121। अब मैं उस डक क्विक, डक क्विक। तो डक क्विक ही इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, 121 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122, 122 देख लेते हैं। देखिए अब देखा, इसने देखा रहा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपका इंसेक्ट से संबंधित है। तो आपका इटाइमोलॉजी, ये कह रहा है एंटोमोलॉजी, ये एक दे दिया इसने इटाइमोलॉजी। ठीक है, इटाइमोलॉजी प्लांट से, बर्ड से, या बुक से, या स्टेल से, किससे संबंधित होगा? ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको ऑलरेडी। 122 का ऑप्शन भी होगा, बर्ड से। किससे होगा? चिड़ियों से, बर्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखो, स्पाइडर, इसने पहले को दे, इसने छोड़ रखा है। ये कह रहा है ब्रेक यानी कि शोल्डर, ब्रेक यानी कि ब्रेक शोल्डर। तो स्पाइडर किससे संबंध होगा? नेक्स्ट जो हैवी से, या ब्रेन से, या वीव से? तो फटाफट इसके 123 का आंसर फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। देखिए क्रेमनर, क्रेमनर इंडिया। तो ये क्या कह रहा है? वो सॉरी, चार मीनार, चार मीनार क्या? इंडिया। और आपका ये दे रखा है प्राइमेट, प्राइमेट कहाँ पर है? तो फटाफट आपको पता होगा प्राइमेट, सो आपने देखे होंगे। 124 का आंसर फटाफट दे दीजिए। प्राइमेट आपके होते हैं एक फाइट, एक क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में है बिल्कुल। और ये मिस्र में है, मिस्र में यही है एक फाइट, यही होता है मिस्र। ठीक है, प्राइमेट्स कहाँ है? मिस्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए ये देख रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 125 समझ के करना है। 125 ये क्लोज ओपन दे रखा है। क्लोज को ओपन यानी कि बंद को चालू कर दिया, तो कट को क्या करेगा? कट को 125 को क्या करेगा? फटाफट ये बताइए। तो कट को क्या करेगा? जिस प्रकार हमारा क्लोज बंद करना होता है, उसी प्रकार ओपन क्या होता है? खोलना। तो कट अलग करना होता है ना, कला कट में से होता है अलग करना। तो उसका विपरीत क्या होगा? जोड़ना ही तो होगा। जोड़ना का क्या होता है? जोड़ना का होता है आपका अटैच। क्या होता है? अटैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हो गया। देखिए हमारा टाल्क होता है ये दे रखा है इसने ऑलरेडी। 126 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखते हैं। जिस प्रकार बातचीत करना का क्या होता है? सॉरी, जिस प्रकार, बिल्कुल बिल्कुल, यानी टाल्क चैट, बातचीत करना चैट होता है। तो यानी कि इसने दे रखा है हमारा, यानी कि पर्यायवाची होता है शुद्ध मानिए, यानी बातचीत करना का, यानी चैट करना का। टाल के यार पर्यायवाची उल्टा होता है, यानी कि और इसने देख रखा है, हमें ऑलरेडी देख रखा है निकालना, यानी कि पौर, यानी पौर माने निकालना होता है। तो उसी तरह इसका उल्टा जो होता है हमारा पर्यायवाची होगा, क्या होगा? यानी कि जो पर्यायवाची इसका होता है हमारा, ये होगा हाँ यही होगा डिस्पिनिस। ये डिस्पिनिस होगा, यानी डिस्पिनिस वो कर देते हैं, डिस्पिनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 होगा। 127 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है हमारा 127, देख लीजिए। 127 क्वेश्चन को देखते हैं। ये देख रखा है इसने, चलिए हाँ देखिए इसने क्वेश्चन दे रखा है 127 क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? जी मेघालय दे रखा है इसने। क्या दे रखा है? मेघालय की क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग, तो बिहार की राजधानी? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। बिहार की क्या होगी? हमारी पटना होगी, सिंपल है। और इंग्लिश में पूछ लिया, कुछ भी नहीं है, राजधानी तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? तो क्राई, क्राई माने क्या होता है? आपको पता होना, रोना। ओ तो ये दे रखा है सॉप, सॉप सॉप माने होता है सिसकना। तो उसी प्रकार हमारा जो जिसने दे रखा है हंसना, यानी लाज, और हंसना होता है। तो इसका उल्टा इसका क्या होता है? दबी हंसी, यानी कि सिसकना, यानी रोना। सॉप माने होता है दबी, दब के रोना, मानी सिसकना। तो क्राई माने मतलब इसका लाग्स माने क्या होता है? हंसना, यानी कि उस दब के हंसना, यानी कि दबी हंसी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ये ऑप्शन डी होगा। या क्या होता है? जी बिल्कुल यही होता है। दबी हंसी की स्पेलिंग यही होती है, CHUCKLE। फिर आप देख लेना दबी हंसी की तो यही स्पेलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है? तो चलिए, अब दे रखा है कैनिफाई। कैनिफाई को हमने क्या दे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 129 जो है बहुत अच्छा है। जिस प्रकार यानी कि इसने, यानी कि ये क्या है? वेटर यानी कसाई होता है आपका, वो कसाई को कैनिफाई कर रखा है, ठीक है। चाकू सहायक होता है, उसका क्या होता है? यानी कि कैनिफाई होता है, चाकू उसका सहायक होता है। उसी प्रकार जो देखो, इसका संबंध इससे जोड़ा है इसने, तो अगले का संबंध हमें इससे जोड़ना होगा। अब देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका पहला ऑप्शन है, क्या कहता है? यानी कि जो हमें पहला ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हेयर, हेयर ड्रेसर दे रखा है इसने। तो क्या दे रखा है इसमें? कैंची सहायक। क्या होता है? कैंची सहायक होता है, यही होता है हेयर ड्रेसर सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं इसे भी। देखिए
कैप्टन, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर एक इसमें अच्छा है। जिस प्रकार हमारा पहला संबंध होगा कैप्टन सोल्जर, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होगा, बॉस होगा या डायरेक्टर होगा या एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉई होगा या ऑफिसर होगा। तो फटाफट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखो इसमें संबंध क्या है, संबंध ये है, मैं बता देता हूँ आपका। संबंध ये होगा जिस प्रकार यानी कैप्टन यानी कि कप्तान जो होता है वो सोल्जर सैनिक से उसी प्रकार संबंध रखता है, और एम्प्लॉय होता है तो वो किससे संबंध रखेगा, कर्मचारी से संबंध रखेगा ना, एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, इतनी बात समझ गए आप। ये क्या है, एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 131 को देख लेते हैं। उसी विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे संबंध से पहले संबंध से संबंधित है। तो स्टैंड अब ये दे रखा है 131 का क्वेश्चन का दे रखा है इसने बहुत अच्छे से। क्या संबंध, संबंध पहले चेक करो। जिस प्रकार जो ठहरा हुआ होता है वो इसे क्या कहते हैं, स्टैंड नेट कहते हैं, स्टेज नेट कहते हैं, ठीक है। फ्लो, फ्लो माने क्या होता है इसका, फ्लो माने होता है हमारा आगे की तरफ, यानी कि इसका फ्लो शब्द होता है ठहरा हुआ का, जस्ट फ्लो माने चलना यानी बहता हुआ, ठीक है। उसी प्रकार होता है यानी कि क्लैरिटी, क्लैरिटी माने आपको पता होगा स्पष्टता, ये क्लैरिटी क्या है, स्पष्टता। अब इसी प्रकार आगे का क्या होगा, इसका स्पष्टता का क्या होगा आपको पता होना चाहिए। स्पष्टता का जो होगा चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो स्पष्टता का होता है मेरा, स्पष्टता का जो अगला होता है अस्पष्टता होता है। अस्पष्टता स्पेलिंग देखिए डिसीजन ये होता है डिलीशिएशन, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ चलते हैं। ईट एट तो वाई क्या होगा, ईट एट तो वाई क्या होगा, 132 132 से फटाफट आंसर दे दीजिए। वाई होगा डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 133 का देखते हैं। आपको दे रखा है ट्रिक, यानी कि 133 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, यानी कि रास यानी दे रखा है इसमें, और ट्रिक तो यानी कि बॉक्सिंग क्या होगा, बॉक्सिंग होगा रिंग, रिंग माने यानी कि ये खेल से संबंधित है। रेस होती है वो ट्रैक पे होती है, यानी रेस रेस किस पे होती है, ट्रैक पे होती है, तो बॉक्सिंग कहाँ होगी, रिंग पे होगी, ठीक है। ये आप समझ के क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। चलिए देखो चीज़ें समझने की कोशिश करें, मुंह से कुछ एक आध शब्द ऐसा वैसा निकल जाता है उसका कोई दिक्कत ना लें, ठीक है। बहुत फास्ट क्लास ले रहा हूँ इसलिए। अब ये दे रखा है इसने पहला संबंध इससे पहले इसका ढूंढ लें या फिर इसका इससे ढूंढ लें, इसी प्रकार इसका या इससे इसका ढूंढना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। 134 क्या कह रहा है देख लेते हैं। जिस प्रकार यानी कि बादल, यानी कि जो होता है माउंटेन होता है, और बादल जो माउंटेन होता है, सॉरी क्लाउड्स माने बादल होते हैं, उसी प्रकार माउंटेन माने क्या होता है, इसका संबंध किससे, माउंटेन से होता है। तो इसका यानी कि फिर इसका डायरेक्ट किसका हुआ, सेंड से, किससे होगा, डेसेंड से, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 समझ लेते हैं। 135 क्या कह रहा है, देखो लॉइन, लॉइन होता है प्राइड, तो वॉल पे क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 135, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 135 क्या कहता है, प्रैंक, हेयर्ड या पोड या फिर फ्लॉक। तो ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, प्रैंक, पैंक, यानी कि इसने कह रखा है, बाकायदा कह रखा है 135 क्वेश्चन ने क्या कहा है, जिस प्रकार लॉयन शेर का संबंध है उसी प्रकार प्रैंक शेरों के झुंड से संबंधित है, और वॉल पे एक भेड़िया होता है उसी प्रकार प्रैंक भेड़ियों का झुंड होता है। पैक यानी पाक लिखा है, पैक पैक भेड़ियों का झुंड होता है, ठीक है। 136 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यानी कि हॉनर, हॉनर क्या होता है, नोबिलिटी होता है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा जो जो दे रखा है आगे ह्यूमिलिटी, वो क्या होता है। तो आप 136 का क्वेश्चन का फटाफट आंसर लगाइए। 136 का जो आंसर होगा, आंसर सी होगा, क्या होगा, आंसर डी हो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, क्लियर करते चलिए। देखिए आपको ये 137 क्वेश्चन दे रखा है, 137 क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि ये कह रहा है कलाई, यानी शोल्डर माने कलाई होते हैं, तो उसका विपरीत यानी कंधा, क्या कह रहा है, भ्रष्ट माने शोल्डर माने कंधा होता है, और भ्रष्ट माने कलाई होती है, यानी कि ये संबंध कहाँ से दर्शा रहा है, यानी कलाई और शोल्डर के बारे में दर्शा रहा है, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन दे रखा है इसने, अंकल माने टखने होते हैं शायद, क्या होते हैं देख लेना आप, हिप तो इसका हिप होगा। अगर इसके टखने होते तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है, ए हिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को फटाफट देखते हैं। 138 क्या कहता है देख लीजिए एक बार, इसमें थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, डिमांड कैंपस वाई डी EMAND सी, कैंपस के लिए CAMPUSYVVY विजय, विजय VIJAY विजय सर, इतना आप टेलीग्राम पर सर्च करें तो इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास। पे रिसीव, यानी पे रिसीव होता है, वास क्या होता है, पे रिसीव, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन 138 क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। पे रिसीव होता है सोइल, यानी कि बी ऑप्शन होगा, वास क्या होगा, सोइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 फटाफट देख लेते हैं। 139 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। यानी प्रोसेस, प्रोसेस होता है पोट्री, यानी कि
पोइट्री यानी कि और जो नेक्स्ट दे रहा है जैसे प्रोसेस गद्य, और दूसरा पोइट्री माने पद, ठीक है, गद्य पद की बात हो रही है। तो उसी प्रकार बातचीत करना क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। और संबंध इसका जब लिखा रहे सॉन्ग माने गीत, तो क्या लिखा रहेंगे, कन्वर्सेशन बातचीत करना, तो सॉन्ग माने गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 140 है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। 140 क्वेश्चन क्या कहता है, 140 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीटी माने पेटी माने होता है नगण्य, वो तो इसका यार रिसीवर्स क्या क्या होगा। देखो इसमें इंग्लिश के टर्म्स होते हैं, अहम से होता है, इसका क्या होता है रिसीवर का अहम। तो एल माने क्या होगा, वह ई एल दे रखा है या चीखना, तो इसका जो उल्टा चीखने का होगा वो होगा ए ऑप्शन, उल्टा क्या होगा ए। चलिए ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल चलते हैं 140, 140 की 141 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 141 जो कहता है, जिस प्रकार हमारा मेड से मरम्मत से का समानार्थी होता है, तो पेट से किसी के होगा, बैंड से होगा, वो मोड़ यानी क्या होगा, मोड़ से होगा, ठीक है। ए ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 141 का नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए इसका। देखिए ये पहले समझ लेते हैं, इसमें दोनों में डाउट है यहाँ पे। ये नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका डी होगा। कैसे होगा इसे समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये कह रखा है, जिस प्रकार यानी कि मेड यानी मरम्मत से संबंध होता है, समानार्थी इसका पेच होता है, उसी प्रकार वेन मोड से समानार्थी उसका ट्विस्ट होता है, क्या होगा, ट्विस्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही होगा आंसर, और कोई इसका तरीका दूसरा है भी नहीं। चलिए चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। 142 क्वेश्चन, 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 142 क्वेश्चन है आपका, फटाफट देख लेते हैं। 142 को दे रखा है फिशेस, फिशेस ये होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे आपको इन क्वेश्चनों को मस्त तरीके से लिखा सकते हैं, कैसे, बहुत सिंपल तरीके से लिखा सकते हैं। जिस प्रकार फिशेस माने मछली को क्या कहते हैं, एक्वेरियम यानी मछली घर में रखा जाता है, मछलियों को कहाँ, फिशेस को रखे एक्वेरियम में रखेंगे, तो ब्रड्स चिड़ियों को कहाँ रखते हैं, तो फटाफट बता दीजिए हमको। 142 का ऑप्शन होगा ए, यानी एवरियम क्या रखें, एवरिये तो रखेंगे, यानी कि पक्षी का घर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन ये जैसे कि हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 143 क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, 143 क्वेश्चन है। देखो ये दे रखा है इसने, द कलक्यूजम इटाली में होता है पेड्रा, तो क्या होगा आपका ए ऑप्शन। 143 दे रखा है इसने, 143 कह रहा है, जिस प्रकार यानी कि बहुत लंबा मीनिंग है इसका, उसी प्रकार आप इसका ऑप्शन बी जॉर्डन होगा, क्या होगा, जॉर्डन। इतना लंबा मीनिंग है, आप गूगल पर सर्च कर लेना और इसे देखना, तभी आप समझ पाएंगे, ऑप्शन इसका भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 144 क्या कह रहा है, 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 144 क्वेश्चन है जो हमारा, देखिए इतना इसका मीनिंग दे रखा है 144 का। 144 का मीनिंग क्या है, जिस प्रकार हमारा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम ही तो लिखा है, भरतनाट्यम बिल्कुल। जिस प्रकार हमारा भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये क्या है, तमिलनाडु दे रखा है। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा क्या है, कुचिपुड़ी उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश से होता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य होता है, क्या होता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको हर किसी न किसी परीक्षा में बहुत फायदा करे। जिस प्रकार एरर माने गलती होती है, उसी प्रकार हमारा बड़ी भूल होती है, किस माने होती है, वल्डर माने बड़ी भूल होती है, वल्डर। और जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसका जो नेक्स्ट आगे का वर्ड है वो हमें ढूंढना होगा। जो हमारा आगे का होगा वो एक्सपेरिमेंटेड होगा, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेड, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 146 क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। देखिए नेस्टेस ब्रेड्स, तो लॉइंस क्या होते हैं, लॉइंस किस, नेस्टेस ब्रेड्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनकी तारीफ करो उतनी कम है। जिस प्रकार पक्षी या नेस्टेस घोंसलों में रहते हैं, उसी प्रकार हमारे लॉइन यानी डैन यानी गुफा में रहते हैं। यानी गुफा कहाँ है हमारी, है कि ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 नेक्स्ट डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 147 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है विहिक सी, तो यानी कि जिस प्रकार यानी कि वेश की माने वहस की माने कि, अरे यार थोड़ा इंग्लिश का शब्द होते हैं, थोड़ा अच्छे से बोले, मुझे ज़्यादा स्पीड में ले रहा हूँ, आराम से बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है जो निर्माण करने का काम होता है उसका वो वेश की होता है, ठीक है। और यानी कि डिस्टिलेबरी होता है, डिस्टिलेबरी वो
इसका संबंध इससे दर्शा रहा है, इसका संबंध इससे दर्शा रहा है, तो आपका ब्रेड ब्रेड वाला संबंध क्या होगा, यानी कि 147 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, क्या होगा 147 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक समान संबंधों वाले सही विकल्प को चुने। एक समान सही संबंध वाले विकल्प को चुन सकते हैं आप। प्राउड यानी जिस पर प्राउड निर्माण करना होता है, क्या होता है, निर्माण करना होता है, तो इसका विलोम शब्द होता है बेस्ट, यानी कि बर्बाद करना। उसी पर हमारा इसमें दे रखा है कौन, क्या कॉन्ट्रास्ट देख रखा है, फर्क दिखाना, तो का विलोम शब्द क्या होगा, मैच, तुलना करना, मैच ही तो होगा भैया, ऑप्शन भी होगा। चलिए ऐसे संबंध आप निकाल सकते हैं जल्दी से। 149 क्वेश्चन है, 149 क्वेश्चन है। ग्राम, ग्राम तो होता है पाउंड, क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 149 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार हमारा ग्राम चना, तो ग्रेन होता है अनाज का एक प्रकार है, उसी प्रकार पाउंड, पाउंड यानी विशिष्ट भार का एक प्रकार होता है, क्या होता है, विशिष्ट एक भार का प्रकार होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 150 है। मैं इस सीरीज में आपको 100 तक ले जाऊंगा, इस सीरीज में आपको 100 तक ले जाऊंगा, क्योंकि 100 की सीरीज ही लानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो 50 तक भी रख सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर वीडियो बड़ी बड़ी हो जाए, वो सॉरी समय थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर 100 तक रखते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें डिसीजन ये किया है कि इसमें हम ये सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से सेम जल्दी जल्दी ले चलते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों का सही चुने। तो देखिए फॉन्ट 150 क्वेश्चन जो कह रखा है इसने, 150 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन जो हमारा है, चलो इसे भी देख लेते हैं। पॉन्ड यानी दे रखा है इसने, समझ लेते हैं इसे भी। चलो 150 क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार पैर यानी फोर्ट से संबंधित है, उसी प्रकार उंगली या टॉय से उसी प्रकार संबंधित होगी। यानी हैंड किससे संबंधित होगा, हैंड किससे संबंधित होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हैंड जो हमारा संबंधित होगा, हैंड हमारा होगा फिंगर से, किससे होगा, फिंगर से। चलिए हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको डिमांड कैंपस, देखिए अंतिम युद्ध है, ये कहते हैं ना, ये अंतिम युद्ध है, अंतिम पड़ाव है। आपको परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिले आप उन्हें लगाएं, मज़ा आ जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको, बहुत मतलब इससे ज़्यादा पेपर में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है, यानी कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, 14-15 हज़ार क्वेश्चन रीजनिंग के, 8-10 हज़ार क्वेश्चन हमारे साइंस के करा रखे हैं उसमें, और मैथ के भी इसी प्रकार चल रहे हैं, 8-10 हज़ार क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशन के। और इसी प्रकार करंट अफेयर 2021, 22, 20, 21, 22 तीनों प्रीवियस क्वेश्चन ही करंट अफेयर करा रहा है। स्टैटिक जीके भी हो रही है, और वो भी आरआरबी की बढ़िया लेवल की। आप किसी भी लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं, जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है, आप किसी भी XYZ, यूपी पुलिस हो, MP पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी पुलिस हो, या फिर SSC हो, या किसी भी कहीं भी रीजनिंग आती है, तो जो भी लेवल रेलवे वालों का होता है रीजनिंग का, बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर इसकी PDF चाहिए तो डिमांड कैंपस बाय विजय सर, आप जैसे भी आप टेलीग्राम पर जाएंगे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।